नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की सबसे बड़ी खबर। आपको याद होगा 12 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2019 का जो प्री का पेपर है वो कंडक्ट करवाया गया था और उसके बाद से अब तक किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आगे नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि जो प्री का रिजल्ट है वो भी घोषित नहीं किया गया था। देखिए, बहुत लंबा समय हो चुका है। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि देखिए, एक तो राजनीतिक अस्थिरता मध्य प्रदेश राज्य में बनी हुई है। आपको पता होगा पिछली वाली कांग्रेस की सरकार थी, उनसे कुछ विधायक छूट गए और वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, तो फिर यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई और फिर से मुख्यमंत्री हो गए मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान। आपको पता होगा पिछले कार्यकाल में, कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में कमलनाथ की सरकार में पॉलिसी से संबंधित एक बहुत बड़ा इशू सामने आ गया था, ओबीसी रिजर्वेशन। कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी के रिजर्वेशन को 27% कर दिया था, जो कि पहले कम था। अब आपको यह भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसमें यह कहा गया है कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अब क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग से संबंधित प्रश्न था, इसलिए सरकार को अपनी अवस्थिति को साफ करना था। या तो वो अपने 27% का जो उन्होंने दावा किया था या वादा किया था उससे वह बैक जाती, और या तो फिर कुछ और होता। इससे पहले कि कुछ आगे की घटना हमारे सामने आती, सरकार मौन रही और सरकार गिर गई। अब नई सरकार फिर से सामने आई है भारतीय जनता पार्टी की। अब इनको यह निर्धारित करना है और कोर्ट को यह समझाना है कि वो कितना रिजर्वेशन देने वाली है। इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच में और कोरोना संकट के लॉकडाउन से उभरने के बाद 12 जनवरी 2020 में प्री का पेपर कंडक्ट होने के बाद आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, एमपीपीएससी के द्वारा स्कोर कार्ड जारी किए गए हैं कि जो विद्यार्थी थे जिन्होंने पेपर दिया था उनके आखिर में मार्क्स कितने आए थे। आपको पता है पहले मॉडल आंसर की जारी की गई थी, उसके बाद फाइनल आंसर की जारी की गई थी। जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें से एक प्रश्न डिलीट किया गया। इट मीन्स 99 प्रश्नों में से यह जो आंसर की बनी थी फर्स्ट पेपर वाली। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो सिविल सर्विसेज है उसका पेपर और फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। जो सिविल सर्विस होती है उसमें सिर्फ फर्स्ट वाले पेपर से मेरिट बनती है और जो फॉरेस्ट की सर्विसेज होती है उसके लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के मार्क्स कंबाइन होते हैं और फिर मेरिट बनाई जाती है। मैं इस वीडियो में आपको कट ऑफ, जो पुराने कट ऑफ हैं उनके बारे में भी बहुत डिटेल में बातचीत करना चाहूँगा, ताकि आपको यह समझ में आए कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए और आपको अपनी तैयारी को कैसे धार देनी चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और भी बच्चों तक पहुँचाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एमपीपीएससी के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनके भी वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स की मेरी सीरीज चल रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या कह रहा है। आज 29 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा है कि आप अपना स्कोर कार्ड चाहें तो वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, और अगर आप अपनी ओएमआर शीट की एक प्रतिलिपि भी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक नॉमिनल सशुल्क सिर्फ 50 रुपये देकर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आप करिए मेरे हिसाब से, सिर्फ आप 50 रुपये का मुंह मत देखिए। तो चलिए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। कट ऑफ की मैं आपसे बात करना चाहूँगा सबसे पहले 2018 के पेपर के लिए। देखिए, कट ऑफ जानने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिर में कितने पदों के लिए अप्लाई किया गया था, क्योंकि रेशियो तो वही होता है भाई, प्री से कितने बच्चे चुने जाते हैं, जितनी पद रहते हैं या जितनी सीटें रहती हैं उनका 15 गुना। मतलब एक बच्चे का सिलेक्शन होगा और 14 बच्चे हटा दिए जाएंगे, तो एक सीट के लिए 15 बच्चे। इसलिए आपको यहाँ पर सीट मेंशन करना या सीट पता होना बहुत ज़रूरी होती है। चलिए देखिए, 2018 में 298 पदों के लिए टोटल रिक्रूटमेंट जारी की थी। उसमें कट ऑफ आया था जनरल कैटेगरी का 138 मार्क्स। आप देख सकते हैं महिला में सीधे सीधे 5 प्रश्न का अंतर था, इट मीन्स 10 नंबर का 128 मार्क्स गया था महिला का। ये मैं यहाँ पर प्री के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, फिर कभी हम मेंस और इंटरव्यू की बात करेंगे। उसी के जगह पर देखिए ओबीसी का कट ऑफ 134 गया था, फीमेल का गया था 132, एससी का गया था 126 और एसटी का गया था 118। अब बाकी के जो आप कट ऑफ हैं वो भी आप नीचे देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप उस कैटेगरी का कट ऑफ देख लीजिए, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं।
चलिए एक और साल पीछे चलते हैं, 2017। 2017 में जो टोटल पद थे, देखिए अच्छे खासे पद जारी किए गए थे, 507 पद। और 507 पदों के लिए आप देख सकते हैं कट ऑफ में भी अच्छा खासा आपको यहाँ पर अंतर दिख सकता है। यहाँ पर कट ऑफ गया था 138 मार्क्स, तो देखिएगा कम यहां पर गया है। फीमेल के लिए 12 मार्क्स, मतलब 6 प्रश्न का अंतराल आया है। जनरल में फीमेल का कट ऑफ गया था 126, ओबीसी का गया था 132, ओबीसी फीमेल का गया था 118। इसी प्रकार से एससी का 122 और एसटी का 110। यहां पे देखिए एसटी का फीमेल का सीधा सीधा 50%, मतलब 100 नंबर में ही बहुत आसानी से सिलेक्शन आप प्राप्त कर रहे थे। चलिए हम एक साल और पीछे चलते हैं। अब हम देखते हैं 2016 में देखिए पदों की संख्या बहुत कम थी। मैं यहां पर इसीलिए कहना चाह रहा था कि आप पदों पर विशेष ध्यान दें। यहां पर मात्र 255 पदों के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई थी। अब इतने कम पदों पर सीधी सी बात है कि वो तो बढ़ना ही था, कट ऑफ तो आपका बढ़ना ही था, और वही आखिर में हुआ। जनरल का जो कट ऑफ गया वो 162 मार्क्स चला गया। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा यहां पर गैप आ गया। फीमेल का यूआर में गया 156। इसी प्रकार से ओबीसी में जो कट ऑफ गया था वो गया था 158, और ओबीसी फीमेल का कट ऑफ गया था 150। एससी मेल का गया था 152, और एसटी की जो एसटी में है वहां पर गया था 140, और फीमेल देखिए 134। आप यहीं से देखिए कंपैरिजन कर सकते हैं। आप लास्ट ईयर देखें तो यहां पर एसटी की फीमेल का सिर्फ 50% पर सिलेक्शन हो रहा था, वहीं पर यहां पर एसटी के फीमेल में 134 मार्क्स चाहिए। आप अंतर को समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। चलिए एक साल और पीछे चलते हैं। एक साल और पीछे चलिए, हम बात करते हैं वर्ष 2015 की। 2015 में जो पद जारी किए गए थे वो 410 पद जारी किए गए थे, और इन 410 पदों के लिए जो जनरल का कट ऑफ गया था वो गया था 156 मार्क्स, फीमेल का गया था 142। इसी प्रकार से अगर हम ओबीसी का देखें तो देखिए 75% प्लस यहाँ पर कट ऑफ जा रहा है। मेल का गया था 152, मतलब 76 प्रश्न है ना, 76 प्रश्न अपने आप में मायने रखते हैं। फीमेल का गया था 142, एससी का गया था 142, और एसटी का गया था 134। तो आप देख सकते हैं 2015 का कट ऑफ। अगला कट ऑफ देखिए वर्ष 2014 का कट ऑफ। आपको पता होगा यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों को ही साथ में रखकर कट ऑफ बनाया जाता था। अभी तक ये जो प्रोसेस आज चल रही है कि सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र से कट ऑफ बन जाता है, ये उस समय पर नहीं थी। तो यहाँ पर 400 में से यहाँ पर आउट ऑफ दिया गया है। यहाँ पर जो पद जारी किए गए थे वो 591 पद जारी किए गए थे, लगभग 600 के आसपास पद जारी किए गए थे। यहाँ पर कट ऑफ गया था यूआर, इट मीन्स जनरल का, सामान्य कैटेगरी का मेल का 276 और फीमेल का 256। देखिए 20 प्रश्न का अंतर है, 20 मार्क्स का अंतर है ना, तो बहुत बड़ा गैप था यहाँ पर। ओबीसी का गया था 264, ओबीसी फीमेल का गया था 246। इसी प्रकार के एससी का देखें तो 246, और एसटी का देखें तो 218 मात्र कट ऑफ गया था। अब हम बात करते हैं आपके ये जो 2019 का कट ऑफ है। यहाँ से जब से ये शीट आई है स्कोर कार्ड वाली, तभी से बच्चों के फोन आना और मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि सर बताइए 2019 का कट ऑफ क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पदों के बारे में जानकारी होना चाहिए। आपको पता है शुरू में तो बहुत कम पद जारी किए गए थे एमपीपीएससी के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे उन पदों में कुछ कुछ पद जोड़ते आज जो पदों की संख्या है वो 600 से भी ज़्यादा, इट मीन 630 पदों के लिए अभी तक आयोग कह रहा है कि हम रिक्रूटमेंट कराएंगे। कुछ अंदर से जो ज्ञात स्रोत हैं उनसे तो यह भी पता चल रहा है कि शायद और भी पदों में इजाफा हो, या अगर नहीं भी होता है तो यह हो सकता है कि 2020 का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, मुझे ऐसा लगता है वहां पर भी अच्छे खासे पद होने चाहिए। तो 2019 का प्री का हमारा कट ऑफ जाने वाला है 70%। 70% का मतलब है 140 नंबर के आसपास में। मैं यहाँ पर सिर्फ जनरल की आपके सामने बातें रख रहा हूँ। आप जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर 5 साल की डिटेल में चीज़ें बताई, आप वहीं से समझ सकते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी का कैसा कट ऑफ जाएगा। फालतू की बातें करने का हमारे पास समय नहीं है, हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। इसमें भी ये जो 140 नंबर, इसमें भी +4 और -4 का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो बहुत इजी गोइंग में है। देखिए 140 मार्क्स एक बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कोई बहुत बुरे मार्क्स नहीं। या मैं और अच्छे से कहना चाहूँ या स्पष्ट कहना चाहूँ तो जिन भी बच्चों के मार्क्स यहाँ पर 66 प्लस हैं, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 66 से 68 अगर बच्चे ला रहे हैं या ठीक ठाक मार्क्स हैं इतने, मुझे लगता है तो आप एक सेफ कैटेगरी में
आते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, जनरल के बच्चे स्पेशली जो 68 प्लस हैं वो मेंस की तैयारी बिल्कुल प्रॉपर वे में अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें। जो बाकी के बच्चे हैं ओबीसी के, वो अपने मार्क्स 2 मार्क्स इट मीन्स 4 नंबर और कम कर लें, फीमेल उसमें से 4 नंबर और कम कर लें। उसी प्रकार से एससी वाले बच्चे भी उसी में से 4 नंबर और कम कर लें और एसटी वाले भी उससे 4 नंबर और कम कर लें। तो आप बहुत इजी गोइंग में, मैंने आपको यहाँ पर 5 साल का पूरा पूरा ट्रेंड बता दिया है, क्या होगा कट ऑफ कैसा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ 140 नंबर जो हैं वो तो बिल्कुल सेफ ही हैं। जनरल कैटेगरी में जो बच्चे 140 नंबर ला रहे हैं 70% में हैं, वो बिल्कुल सेफ है, वो मेंस की तैयारी करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे जो ग्रुप्स हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप जल्दी से सिलेक्ट हो जाइए, यही मेरी आशाएं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।